जज की वैकेंसी है, कहाँ पे निकली है और कौन कौन एलिजिबल है। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। जज की वैकेंसी है, कहाँ पे निकली है और कौन कौन एलिजिबल है। और हर कैटेगरी की वैकेंसी आती है इस चैनल पे। कभी फ्रेशर की होती है, कभी एक्सपीरियंस वाली होती है, कभी सीनियर की होती है। तो ये मत सोचना कि इस बार आपकी कैटेगरी की नहीं है तो स्किप करके चल जाओ। वीडियो देखना, कभी फ्यूचर में आप इस कैटेगरी में आओगे तो आपको पता होना चाहिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो बात करेंगे। और अभी बहुत बढ़िया चीज हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि ऑल ओवर इंडिया सेम अलाउंसेस मिलेंगे अब सबको। और उस पर जजमेंट आया है, उस पर ऑर्डर आया है, सेकंड जुडिशियल पे कमीशन की रिकमेंडेशन को अप्रूव कर दिया गया है। और उसका एरियर भी मिलेगा, बैक डेट से मिलेंगे, काफी अच्छा अमाउंट मिलने वाला है। अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस सेम अलाउंसेस रहेंगे, सेम सैलरी रहेगी, सेम फैसिलिटी रहेगी। उसमें मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप लोग जाके चेक करो। केस का नाम भी है उसमें, तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, कल परसों ही डाला है, आप लोग देख सकते हो जाके। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी कहाँ पे आई है। सबसे पहले इस वैकेंसी की बात करते हैं। ये हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में आई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको मिलेगा 5504/2023। ठीक है, 19 वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट जज की, और इसमें महाराष्ट्र वाले ही फिल कर सकते हैं, बात ध्यान रखना। इसमें लिखा हुआ है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, वैसे गलत है। वैसे हर स्टेट में हायर जुडिशरी वैकेंसी आती है, बट अदर स्टेट के बच्चे भी, मतलब अदर स्टेट के जो सीनियर लोग हैं वो भी फिल कर सकते हैं वैकेंसी। बट इसमें ये लिखा है कि महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करने वाले होने चाहिए। जब क्वालिफिकेशन की बात आएगी मैं बात करूंगा। अगर आप लोग महाराष्ट्र से नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। ठीक है, ये महाराष्ट्र वालों के लिए वैकेंसी है। बाकी मैं बात ही कर रहा हूँ जो महाराष्ट्र से है वो बिल्कुल देखें, जरूर देखें। फ्यूचर में आप कभी एलिजिबल हो गए, अभी नहीं हो पर फ्यूचर में भी हो सकते हो। सैलरी काफी अच्छी है, इसमें पे स्केल रहती है 1,44,840 से लेकर 1,09,4,660 तक। डीजे कैडर की वैकेंसी है तो सैलरी तो काफी अच्छी रहती है। इसके बाद डीए मिलता है 42%। उसके बाद अलाउंसेस मिलते हैं। क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं मैंने कल ही डाला है वीडियो, कल या परसों, वो देखो जाके। बहुत इंक्रीज होने वाली है वैसे ही सैलरी। वैसे सिविल जज एक इंडिया में ऐसी सर्विस है गवर्नमेंट जिसमें सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। मैंने आईएएस से भी कंपेयर कर रखा है सिविल जज की सैलरी को, उस पर वीडियो बनाया था, आप जाके चेक कर सकते हो। अब देखो एलिजिबिलिटी क्या है। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होने चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, लॉ की डिग्री होनी चाहिए, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होने चाहिए। और इन देखो इसमें लिखा हुआ है, सी पॉइंट पढ़े, प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट इन दी हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे कोर्ट सबऑर्डिनेट, मतलब हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे या उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट जो डीजे कोर्ट है वहां पे प्रैक्टिस करते हो, नॉट लेस देन 7 ईयर ऑन डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, और जो सरकारी वकील है, गवर्नमेंट एडवोकेट है, वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। तो उसमें 7 साल का है मिनिमम, 7 साल मांगते हैं। एज में बता देता हूँ आपको। देखो एज है इसमें 35 मिनिमम, और मैक्सिमम है 48, जो वहां के बैकवर्ड कम्युनिटी है, रिजर्वेशन देती है गवर्नमेंट तो उनके लिए, और जो अदर्स के लिए है 45। ठीक है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन है जो वहां की बैकवर्ड कम्युनिटी है। साफ साफ लिखा है, बिलोंग टू कम्युनिटीज रिकॉग्नाइज एज बैकवर्ड बाय गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट। नॉलेज ऑफ मराठी भी है, पर पेपर इंग्लिश में होता है। नॉलेज ऑफ मराठी होनी चाहिए, कैंडिडेट मस्ट हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ मराठी। अब जो महाराष्ट्र के उनको तो आती ही होगी, लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज है। स्पीक, रीड, राइट, ट्रांसलेशन ये सारी लिखी हुई है। मराठी इनटू इंग्लिश और वाइस वर्सा, इंग्लिश से मराठी, ये दोनों है। और प्रोविजन पीरियड 2 साल का रहेगा इसमें। अब मुझे कमेंट करके बताना, जो डायरेक्ट डीजे कैडर में लगते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है कि नहीं होती, कमेंट करके बताना कितने बच्चों को पता है, ये जानना चाहता हूं मैं। देखो डिस्क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। सिटीजनशिप अगर नहीं है इंडिया की तो नहीं फिल कर सकते। अगर कंपलसरी रिटायर्ड है, रिमूव है, डिसमिस है जुडिशियल सर्विस फ्रॉम सर्विस इन गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी, लोकल अथॉरिटी तो भी नहीं कर सकते। और कन्विक्ट हो रहा हो ऑफेंस, मोरल, ये इसमें भी नहीं कर सकते। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करो रिक्रूटिंग अथॉरिटी बाय एनी मींस तब भी नहीं कर सकते। और इफ ये मैन हुआ मोर देन 1 वाइफ तब भी नहीं कर सकते, और 2 से ज्यादा बच्चा है तब भी नहीं कर सकते। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन है इसमें। और एक्सप्लेन कर रखा है चिल्ड्रन वाला, आप पढ़ लेना। प्री एग्जाम होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा।
प्री ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, मेंस होगा, 2 पेपर आएंगे 100 मार्क्स के 3 घंटे के, ठीक है। और वाइवा भी होगा, 50% मार्क्स आने चाहिए आपके मेंस में, तब आपके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 50%, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। जो रिजर्व कैटेगरी है, जो बैकवर्ड जो लिखा हुआ है, उनके लिए 45% है। और देखो इसमें ये भी है, बॉन्ड भरवाया जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कितने का है। 2 लाख का बॉन्ड भरवाया जाएगा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव एग्जीक्यूट बॉन्ड इन सम ऑफ 2 lakhs, ये लिखा हुआ है, 14 पॉइंट पढ़ लें आप लास्ट वाला। और वर्क ऑन पोस्ट ऑफ पीरियड ऑफ 3 year फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग, बॉन्ड भी भरवाया जाता है। और आजकल हर नौकरी में भरवाने लग गए हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में और बाकी चीजों में खर्चा होता है, फिर छोड़ के चल जाते हैं लोग, तो आजकल गवर्नमेंट बॉन्ड भरवाने लग गई है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है www.bombayhighcourt.nic.in में जाके। 9 जनवरी 2024 से हो गया, मैं 9 जनवरी को ही वीडियो बना रहा हूँ। अपलोड कब करूंगा, 2-4 दिन में कर दूंगा अपलोड। और 9 जनवरी से 23 जनवरी तक है, तो अभी टाइम है आपके पास, 2-4 दिन में अपलोड कर दूंगा, फिर भी सफिशिएंट टाइम है। और ये महाराष्ट्र वाले ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो महाराष्ट्र वालों के लिए है वैकेंसी। ऑल ओवर इंडिया कहीं पे वैकेंसी आती है बताता हूँ, आप टेंशन मत लो, आपकी भी कोई वैकेंसी आएगी तो बता दूंगा। जो बच्चे डिसअपॉइंट हो रहे होंगे, सर हमारी तो वैकेंसी नहीं है ये। 500 रुपए फीस है, बिलोंग टू कम्युनिटी रिकॉग्नाइज्ड एज बैकवर्ड बाय गवर्नमेंट, और 1000 फीस है अदर्स के लिए। फी नॉन रिफंडेबल है। डेट याद रख लो, 9 तारीख है, 9 जनवरी 2024 से स्टार्ट है, 23 जनवरी 2024 लास्ट डेट है, 4:30 बजे तक, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, 4:30 बजे तक है, 12 बजे तक नहीं है। तो जो फॉर्म फिल करना चाहता है, अब वैसे हर स्टेट वालों को अलाउ करना चाहिए, पर हाँ लोकल लैंग्वेज है वो दिक्कत होती है, पर गुजराती भी सीख के जाते हैं लोग। और वेस्ट बंगाल का भी सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी आई है सिविल जज जूनियर डिवीजन की, और सिविल जज जूनियर डिवीजन वेस्ट बंगाल का हर कोई दे सकता है शायद, तो उसका एक बार डिटेल नोटिफिकेशन आ जान दो, मैं वीडियो बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वेस्ट बंगाल से जेएलओ का पेपर देने आए थे, तो राजस्थान से वेस्ट बंगाल जुडिशरी देने नहीं जा सकते। और वेस्ट बंगाल में फैसिलिटी भी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, सारी चीजें अच्छी है वेस्ट बंगाल के। मैंने सिविल जज को क्या क्या फैसिलिटी सैलरी मिलती है, अब तो सब चीज है देखो सेम हो गई है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, पर जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था उससे पहले अलग अलग थी हर स्टेट की, तो मैंने ऐसे 13 से 14 स्टेट कवर कर रखे थे। तो वेस्ट बंगाल का भी मैंने कवर करा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कि वहां पे क्या सैलरी मिलती है, क्या सारी चीजें फैसिलिटी। और शायद मैंने वीडियो बनाया था, सिक्योरिटी मिलती है वेस्ट बंगाल में, गनमैन मिलता है, एक बार आप वीडियो देख के कंफर्म कर लेना। तो वेस्ट बंगाल का डिटेल नोटिफिकेशन आने तो फिर मैं उस पर ही बना दूंगा। बस चैनल से जुड़ जाओ, चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ ऑफिसरी वैकेंसी, मतलब लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी, चाहे फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस वाली हो, हायर जुडिशरी हो, सिविल जज की अपकमिंग वैकेंसी हो, यूपीओ की हो, कोई सी वैकेंसी हो लॉ की, मैं बताता हूँ। अभी यूपी में भी वैकेंसी निकली हुई है, एपीओ की निकली है ट्रांसपोर्ट में, और लॉ ऑफिसर की भी निकली है, सब रजिस्ट्रार की भी निकली है, असिस्टेंट लेवल कमिश्नर की भी निकली है, तो वो वीडियो में देख लो जाके। और उसमें बच्चे बोल रहे हैं हाँ उसमें कॉमन पेपर है, और शायद मेंस में ऑप्शनल में लॉ आता है, तो वो चेक कर लेना आप। वीडियो मैंने नोटिफिकेशन लगा रखा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना। इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, कोई क्वेश्चन हो लॉ से रिलेटेड मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।